प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बालक का शब्द रूप सीखेंगे। बालक एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत पुल्लिंग शब्द होने के साथ साथ बालक एक संज्ञा भी है। अकारांत शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का अंतिम वर्ण ह्रस्व आकार हो। यह जानने के लिए कि कोई शब्द अकारांत है या नहीं, हमें उस शब्द का वर्ण विच्छेद करके देखना होगा। तो चलिए बालक शब्द का वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। जब हम बालक शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले ब लिखेंगे, हलंत आएगा बा। तो इसमें कौन सा अ है? जी हाँ, दीर्घ आकार प्लस दीर्घ आकार। ल में हलंत लगाएंगे प्लस ह्रस्व आकार। क में हलंत लगाएंगे प्लस ह्रस्व आकार। तो हुआ ना बालक का अंतिम वर्ण ह्रस्व आकार, इसीलिए बालक शब्द है अकारांत शब्द। बालक शब्द अकारांत होने के साथ साथ पुल्लिंग भी है। पुल्लिंग किन शब्दों को कहा जाता है? जी हाँ, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। अकारांत पुल्लिंग होने के साथ साथ बालक एक संज्ञा शब्द भी है। और संज्ञा किसे कहा जाता है? वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराएं उन्हें संज्ञा कहा जाता है। एक बालक के शब्द रूप को अच्छी प्रकार से समझ लेने पर और याद कर लेने पर आप किसी भी अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के शब्द रूप बड़ी आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए बालक का शब्द रूप सीखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे विभक्ति और एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में वचनों की संख्या 3 है, इसलिए हमने लिखा है एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्तियों के नीचे लिखेंगे प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी व संबोधन। बालक का शब्द रूप प्रथमा विभक्ति एकवचन में होता है बालकः, यानी कि एक बालक ने। द्विवचन में बालकौ, 2 बालकों ने। बहुवचन में बालकाः, सब बालकों ने। द्वितीय विभक्ति में एकवचन में होता है बालकम, यानी कि एक बालक को। बालकौ, 2 बालकों को। बालकान, सब बालकों को। तृतीय विभक्ति में बालकेन है एकवचन में, यानी कि एक बालक के द्वारा। बालकेभ्याम द्विवचन में, 2 बालकों के द्वारा। बालकई बहुवचन में, सब बालकों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में बालकाया एकवचन में, यानी कि एक बालक के लिए। बालकेभ्याम द्विवचन में, 2 बालकों के लिए। बालकेभ्यः बहुवचन में, सब बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति में बालकात् एकवचन में, एक बालक से। बालकेभ्याम द्विवचन में, 2 बालकों से। बालकेभ्यः बहुवचन में, सब बालकों से। षष्ठी विभक्ति एकवचन में बालकस्य, यानी कि एक बालक की। बालक का या के भी हो सकता है। बालकयोः 2 बालकों की। बालकानां सब बालकों की। सप्तमी विभक्ति बालके एक बालक में। बालकयोः 2 बालकों में। बालकेषु बहुवचन में, यानी कि सब बालकों में। संबोधन हे बालक, जब हमें एक बालक को बुलाना हो तो हम कहेंगे हे बालक। 2 के लिए हे बालकौ, और बहुत सारे बालकों के लिए हे बालका। बालक के शब्द रूप को एक बार फिर से देखिए। प्रथमा विभक्ति बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीया विभक्ति बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय विभक्ति बालकेन, बालकेभ्याम, बालकैः। चतुर्थी विभक्ति बालकाया, बालकेभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति बालकात्, बालकेभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी विभक्ति बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपने याद तो किया था बालक का शब्द रूप और आपके एग्ज़ाम में आ गया देव का शब्द रूप।
तो अब आप देव का शब्द रूप कैसे लिखेंगे? बस आपको करना ये है कि बालक के शब्द रूप में जहाँ जहाँ बालक शब्द लिखा हुआ था उसके स्थान पर आप देव शब्द लिख देंगे और बन जाएगा आपका देव का शब्द रूप। मान लीजिए बालक की प्रथमा विभक्ति है बालकः, बालकौ, बालकाः और आपको देव की प्रथमा विभक्ति लिखनी है, तो आप बालक की जगह पर देव शब्द लिख देंगे। तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति एकवचन में क्या बनेगा? देवः, और द्विवचन में क्या बनेगा? देवौ, और बहुवचन में क्या बनेगा? देवाः। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में क्या होगा? बालक शब्द में था बालकम, बालकौ, बालकान, और देव शब्द में होगा देवम, देवौ, देवान। बालक की तृतीय विभक्ति में था बालकेन, बालकेभ्याम, बालकै, और देव में होगा देवेन, देवाभ्याम, देवैहि। चतुर्थी विभक्ति में था बालक की बालकाया, बालकेभ्याम, बालकेभ्यः, और चतुर्थी विभक्ति देव में होगा देवाया, देवाभ्याम, देवेभ्यः। पंचमी विभक्ति बालक में था बालकात, बालकेभ्याम, बालकेभ्यः, और पंचमी विभक्ति देव में होगा देवात, देवाभ्याम, देवेभ्यः। षष्ठी विभक्ति बालक में था बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, और षष्ठी विभक्ति देव में होगा देवस्य, देव्यो, देवानाम। सप्तमी विभक्ति बालक में था बालकै, बालकयोः, बालकेषु, और सप्तमी विभक्ति देव में होगा देवै, देव्यो, देवेषु। संबोधन में बालक में था हे बालक, हे बालकौ, हे बालका, और देव शब्द में संबोधन में होगा हे देव, हे देवौ, हे देवा। संबोधन में बहुवचन में विसर्गे नहीं लगाए जाएंगे, हे देवा शब्द होगा। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, परंतु आपको इन शब्द रूपों को बनाते हुए एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि जिन शब्दों में र वर्ण का प्रयोग होगा उनकी तृतीय विभक्ति एकवचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में न के स्थान पर ण का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए राम शब्द को ही ले लीजिए। राम शब्द में र वर्ण का प्रयोग हुआ है, इसीलिए राम शब्द की तृतीय विभक्ति में एकवचन रामेण लिखेंगे और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रामा नाम लिखा जाएगा। इसके अतिरिक्त संपूर्ण शब्द रूप समान रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि अब आपको आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप लिखने अच्छी प्रकार से आ गए होंगे। आप एक शब्द रूप से अनेक शब्द रूप कैसे बना सकते हैं ये भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।